औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन नकवी। इंशाअल्लाह ताला अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी वीडियो नंबर 2 है बिलीफ इन एंजल्स, फरिश्तों पे हमारा ईमान मुसलमानों का। और ये पेपर 2 का पार्ट है, कंपोनेंट नंबर 4 है। ये डिटेल्स मैं आपको कल बता चुका हूँ, तो इसको बगैर टाइम ज़ाय किए हम स्टार्ट कर देते हैं। ये एड्रेस वगैरह तो आप जानते ही हैं, तो मुझे इस पर मज़ीद वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि बच्चे जो हैं वो मलाइका पे 2.6 एट एक्सेल का की जो वीडियो है वो इसी सीरीज़ में पड़ी हुई है। तलाश करके देख लें तो उसमें आपको एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो मलाइका की यानी फरिश्तों पे आपको मिल जाएगी। जी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल का ही कंटिन्यूएशन है और हम ये बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो क्वालिटीज़ दी हुई हैं जिस पे मुसलमान कुरान के और हदीस के ज़रिए से समझते हैं कि इतनी मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, तो वो ही हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने जो उनको पावर्स दी हुई हैं वो सारी की सारी अल्लाह की दी हुई पावर्स हैं। यानी इसमें आगे कोई रेफरेंस आ जाएगा कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह, यानी उतरते हैं मलाइका और रूह, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा, इस रात में यानी शब क़दर में उतरते हैं। बेइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि फरिश्ते बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई काम नहीं करते, लेकिन उनकी पावर्स जो हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनलिमिटेड हों या इंसानों की तरह से, जिनों की तरह से वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर लें। ये चीज़ उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये बात मैं कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये फरिश्ते जो हैं वो वही टास्क परफॉर्म करते हैं जो अल्लाह ने उनको असाइन किए हैं, जो उनको अल्लाह ने वो जो काम दिए हुए हैं उनको ही अंजाम देते हैं और उनको दूसरे मामलात का पता नहीं होता। मसलन जो फरिश्ते कब्र में आते हैं और सवाल जवाब करते हैं, उनका वही काम है और उनको ये नहीं पता कि फिर बाकी कायनात के मामलात में क्या करना है, या इंसान की तकदीर में या रिस्क में क्या करना है। हर काम के लिए अलग अलग फरिश्ते मौजूद हैं और उनकी टीम्स मौजूद हैं, तो वो हर फरिश्ता हर बात को बिल्कुल नहीं जानता। उनके अपने, और इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला के पास जो किताब लिखी जा रही है तकदीर की और उसमें कलम चलने की आवाज़ तक आती है, तो वो फरिश्ते ही लिखते हैं और उनका वही काम है, उसके अलावा काम नहीं है। और हमें कुरान में जगह जगह में डिटेल में नहीं जा सकता, जगह जगह ये मिलता है कि जो फरिश्ते जो काम कर रहे हैं उनका वही काम है। और सूरह अल-मारिज जब पढ़िएगा तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि फरिश्ते जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनके क्या क्या काम हैं। खैर, तो हम फरिश्तों को देख नहीं सकते, यानी जैसे मैं और इंसानों को देखता हूँ ऐसे फरिश्तों को तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन मैंने लफ्ज़ लगाया यूजुअली का बस लफ्ज़ मैंने इसलिए लगा लिया कि हमें क्या पता कि कोई फरिश्ता हमारी आके मदद कर जाए इंसान के रूप में और हमें ये मालूम ही ना हो कि फरिश्ता था। और अगर वो इंसानों के पास आएंगे भी तो वो कोई अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो आएंगे तो इंसान की शक्ल में ही आएंगे और उसके बारे में हमें सबूत मिलते हैं इसके के फरिश्ते जो इंसानों की शक्ल में जो है वो सहाबा किराम के सामने आए, हमें इसका सबूत मिलता है। और ये जो मशहूर तरीन हदीस है ईमान के ऊपर और इस्लाम के ऊपर, जिसमें हज़रत जिब्रील ख़ुद तशरीफ़ लाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और सहाबा किराम बिल्कुल उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर सके। अलबत्ता ये था कि उनको ताज्जुब था कि ये कौन साहबे हैं, इतने खूबसूरत, इतने टॉल, इतने हैंडसम, वाइट कपड़े पहने हुए, लंबे लंबे उनके बाल बड़े प्यारे से। वो ये कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, सफ़र करके आए हैं तो हमें क्यों नहीं पता चला, इनके
इनके कपड़ों पे, इस पर बिल्कुल कोई असर है ही नहीं सफ़र वफर का। तो जब वो चले गए तो फिर रसूल पाक ने फरमाया कि जानते हो कौन थे ये? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो फरमाया कि ये हज़रत जिब्रील थे जो आपके पास आए थे। फिर हज़रत उमर गालिब उनको देखने भी गए थे, मगर वो इतनी देर में तो ज़ाहिर है कि गायब हो चुके थे। तो ये एक जो पैसेज है, ये आप ही के जो कुरानिक पैसेजेस हैं उनमें, अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि पैसेज नंबर 3 है या 4 है, कौन सा है, ये आप देख लीजिएगा अपने उसमें, लेकिन कुरानिक पैसेजेस में ये मौजूद है। एंड द एंजल्स सेलिब्रेट द प्रेजेस ऑफ देयर लॉर्ड, यानी एंजल्स का काम ये है कि वो अपने अपने रब की हर वक्त तस्बीह और उनकी उसकी हमद और उसकी तारीफ बयान फरमाते हैं। एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, और वो अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह, ये इंसान बेवकूफ़ नहीं समझते कि जो गुनाह, जो ज़ाती हैं, जो जुल्म ये कर रहे हैं, ये असल में अपनी ज़ात पे कर रहे हैं और इसका क्या अंजाम होने वाला है। तो अल्लाह आप इनको इनकी नादानी और इनकी नासमझी की वजह से माफ़ कर दीजिए। तो ये एक रेफरेंस है, इसमें सूरह नंबर 42 है और आयत नंबर 5 का, ये आप ये कुरान पैसेज में दिया गया है। ये ट्रांसलेशन अगर आपको याद हो जाए तो फिर आपके लिए कोई भी रेफरेंस देना बहुत आसान हो जाएगा। जो बात हमारे इल्म में आती है किसी हद तक, वो ये कि जो प्रोमिनेंट एंजल्स हैं वो 4 हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये एग्जाम में भी आ चुका है सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे। एक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, और जिब्रील का काम जो था वो ये था कि वो तमाम अल्लाह के और तमाम मैसेंजर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने वाले जो थे वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील आप लिख सकते हैं, जिब्राइल भी लिख सकते हैं, गेब्रियल GABRIEL गेब्रियल भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है ये तीनों लफ्ज़। तो ये अल्लाह का जो मैसेजेस थे वो अंबिया कराम के पास लेके आया करते थे, और ये बहुत बड़ी ऑनर थी, बहुत बड़ी ऑनर थी। और इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं वो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और उनकी बड़ी शान है। अल्लाह ने उनकी जगह जगह तारीफ़ की है और अल्लाह ने उनको रूह और रूहुल अमीन कहा है। अभी तक वो इस ज़मीन पे आते हैं और अल्लाह ने उनको जो टाइटल जो कुरान मजीद में यूज़ हुए हैं वो रूह और रूहुल अमीन, रूह और रूहुल अमीन यानी रसूल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो वो खुद रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए भी रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान के अंदर। तो रूह और रूहुल अमीन है, और इसका हमें सबूत मिलता है, मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया था कि ये जो सूरह अल-क़दर की आयत थी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वाली जो है, बल्कि मैं आपको सुनाई देता हूँ कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ी शहर, ये 1000 महीने की इबादत से बेहतर रात है। ये इतनी इम्पोर्टेंट रात है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, इसमें मलाइका उतरते हैं, व रूह, और रूह उतरते हैं। तो रूह जो है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए में इस्तेमाल हुआ है जी। तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा, इस रात में बेइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं। मिन कुल्ली अम्र, उन तमाम कामों के लिए जो अल्लाह ने उनको असाइन किए हैं। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, और फजर की रोशनी होने तक ये पूरी रात जो सलामती है। ये सूरह क़द्र का छोटा सा पैसे की एक आयत है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह। अच्छा, तो इसमें आप जैसा आगे पीछे कर लीजिएगा, मुझसे लिखने में शायद थोड़ी मिस्टेक हुई है। इसमें आप रूह बाद में आएगा और एंजल्स पहले आ जाएगा, ये आप चेंज कर लीजिएगा। और दूसरे फरिश्ते हैं जिनका नाम हज़रत इसराफील है, और इसराफील के मुतालिक ये कहा जाता है कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी, क़यामत के सूर फूके जाएंगे, तो वो काम हज़रत इसराफील का है। मगर मुझे इस पर 100% यकीन नहीं है कि क्या उनका मुतालिक ज़िक्र जो है वो हदीसों में मौजूद है या नहीं है, लेकिन हमने बचपन से इस तरह से सुना हुआ है कि हज़रत इसराफील जो है वो
जो सूर है, जो अनाउंसमेंट होगा डे ऑफ जजमेंट का 2 या 3 दफ़ा, तो उसमें हज़रत इसराफील ही ये काम करेंगे और वो तैयार खड़े हुए हैं बिल्कुल कि बस अल्लाह का हुक्म हो और वो डे ऑफ जजमेंट को अनाउंस करें, और फिर वो दोबारा ज़िंदगी के लिए भी वो दूसरा सूर फूकेंगे। तो ऐसा सुनने में आया है, मैंने हदीस में पर्सनल नॉलेज में नहीं है। इसी तरह से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, अगर इनके मुताबिक मैंने कोई हदीस में अभी तक मेरी नज़र में नहीं गुजरी है, यकीनन होगी। हज़रत इज़राइल का जो काम है वो ये है कि वो जो हैं रूह को कब्ज़ करते हैं इंसान, लेकिन इनके मुताबिक भी ये कह सकते हैं आप कि ये पूरी टीम्स होती हैं। यानी अगर मानिए कि किसी इलाके में अर्थक्वेक हो गया, अल्लाह न करे, और वहाँ पे 50, 60, 70 हज़ार आदमी जो है वो चंद ही देर में मौत में चले गए, तो वो एक आदमी, एक फरिश्ते का काम नहीं है, बल्कि वो पूरी टीम है जो ये काम कर रही होती है। और फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का तो ज़िक्र कुरान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद है कि एडिक्सर का पैसेज है मलाइका वाला, तो उसमें आप जो से देख लीजिएगा कि वो लोग जो जिब्राइल के मीकाईल के दुश्मन हैं वो असल में अल्लाह के दुश्मन हैं सॉरी। तो मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो सस्टेनेंस के ज़िम्मेदार हैं। कोई भी जो ज़मीन पे कितनी बारिश देनी है, कहाँ कहाँ खेतियाँ उगानी हैं, और अल्लाह जानते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन सस्टेनेंस के रिस्क के ज़िम्मेदार जो हैं वो हज़रत हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। तो ये हज़रत मीकाईल का और हज़रत जिब्राइल का ज़िक्र तो कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन बाकी दो फरिश्तों के मुताबिक ग़ालिबन कुरान में नहीं है, हदीस में होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने सुना और पढ़ा ऐसा ही है। खैर, इसके अलावा सिर्फ यही 4 नाम नहीं है, ये नाम तो आपको यूँ याद होने चाहिए कि एग्जामिनेशन में इन 4 नामों के मुताबिक पूछा जाता रहा है। लेकिन उसके अलावा भी जो फरिश्ते हैं वो ऐसे हैं कि जो आपके साथ रहते हैं, हर इंसान के साथ फरिश्ते रहते हैं। वो आपके एक एक मिनट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो आपके एक एक रुपये को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और वो आपके एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि जब अल्लाह ताला उनसे कहे कि रिकॉर्ड लेकर आओ, तो फिर वो उस रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर सकें। आपकी एक एक सेकंड की जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो और ऑडियोज़, वो ये फरिश्ते ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा ज़मीन भी ये काम कर रही है, उसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी ये सब काम हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये कम से कम फरिश्तों के पास ही होते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को। बहुत शुक्रिया, अपने पेरेंट्स को मेरा सलाम कहिएगा। सबको अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू।